नॉर्मल रफ़ कटिंग हम आपको चंद बुनियादी स्टेप के साथ सिखाएंगे। स्टेप नंबर 1, मांग अच्छी तरह निकाल लेनी है दोस्तों। मांग अच्छी तरह निकाल के इस पे पिन वगैरह लगा के इसकी आपने सेटिंग कर लेनी है। जब आप स्टेप नंबर 1 कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आपने हल्का सा शावर कर लेना है मांग वाले एरिए पे। जब आप शावर कर लेंगे तो यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको पोर्शन बना के बाल काटने का तरीका बता रहे हैं। यहाँ टोटल हमने 4 स्टेप बनाने हैं, इसको 1 2 3 और चौथे स्टेप पे एंड करना है। अब आ गई प्रैक्टिकल की बारी दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पहली लेयर जो है ना उठा ली, इसको नॉर्मल ट्रिम करना है, यानी 1 से 1.5 इंच जो है ना बाल मैंने काट देने हैं। और यहाँ से हमारा स्टेप नंबर 3 स्टार्ट हो चुका है। अब हम आपको जो है ना बाल काट कर इसका नॉर्मल वज़न करके स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रहे हैं दोस्तों। तो वेलकम बैक टू मुदस्सिर हेयर सलून 2 दोस्तों, मैं आपका अपना मुबशर, और आज की वीडियो में हम आपको नॉर्मल रफ़ कटिंग स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से बताएंगे और प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे दोस्तों। तो जैसे कि आपने देखा मैंने कान वाले एरिए से जो है ना नॉर्मल रफ़ बाल कर लिए हैं। अब बारी आ गई, इनको वज़न तो हमने कम कर लिया है, अब इसकी जो एक्स्ट्रा वाला एरिया इसको ट्रिम करने का वक्त आ गया है। तो आप देख रहे हैं मैं इसको बड़े ध्यान से जो है ना नॉर्मल जो बाल रफ़ हुए हैं इसको ट्रिम कर रहा हूँ। यानी कि हमारा स्टेप नंबर 4 की बारी आ गई है। यहाँ से हम जो है ना वज़न काटने के बाद यानी कि कम वेट करने के बाद जो रफ़ बाल हो चुके हैं उनको ट्रिम करेंगे। जब आप लोगों ने वेट कम कर लेना है दोस्तों, इसमें 2 तरीक़ेकार होते हैं। एक होता है स्ट्रेट सीजर चलाना, एक होता है जैसे अभी मैं कर रहा हूँ नोक वाले एरिए में, यानी कि नोक वाले अंदाज में सीजर चलाना। अब आपकी बारी, आपने कैसे रखना है बालों का वेट उस तरह आप जो ना आप स्ट्रेट भी सीजर चला सकते हैं, रफ़ वाले स्टाइल में भी सीजर चला सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी। और आपने जब एक्स्ट्रा बालों की ट्रिमिंग करनी है तो ध्यान रखना है कि ज़्यादा लेंथ जो वो छोटी ना हो जाए। नॉर्मल रफ़ कटिंग में नॉर्मल लेंथ जो है ना ट्रिम की जाती है। अब जब हम 4 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं तो अब बारी आ गई स्टेप नंबर 5 की, यानी कि हम बारी आ गई गर्दन वाले एरिए से बालों को ट्रिम करने की, यानी कि जो बैक साइड वाली लेंथ है उसको हम ट्रिम करेंगे। ट्रिमिंग उतनी ही करनी है दोस्तों, हमने 1 से 1.5 इंच जो बाल है ना उनको ट्रिम कर लेना है। बस आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे आपने कोई जल्दबाजी नहीं करनी और बड़े ध्यान से जो ना आपने वेट कम करना है बालों का। अगर आपने एक भी जल्दबाजी के साथ सीजर चला दी तो सारी कटिंग की जो ना शेप वो ख़राब हो जाएगी। जब बैक साइड से हम जो बाल ट्रिम कर लेंगे यानी कि वेट कम कर लेंगे तो बारी आ जाएगी लेंथ की नोक को सेट करने की। तो यहाँ से हमने सिर्फ इंची बाल जो है ना वो कम करने, यानी कि नॉर्मल से बाल जो है ना ट्रिम कर लेने। और यहाँ से हमारे स्टेप नंबर 6 की बारी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि 3 सीज़र हम इस्तेमाल करेंगे। इसको ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं इस्तेमाल करना, बस नॉर्मल वेट के साथ, यानी कि नॉर्मल इसका वेट कम करना, ये मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों। ज़्यादा आपने वेट नहीं कम करना, क्योंकि पहले ही बच्चे के बाल जो है ना काफ़ी बारीक है, यानी कि काफ़ी कमज़ोर है। तो इस पर अगर हमने ज़्यादा सीज़र लगा दी तो ये जो है ना ज़्यादा बाल जो है ना वेट कम हो जाएगा और कटिंग की शेप जो है ना वो ख़राब हो जाएगी। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट साइड जो है ना कंप्लीट हो गई और अब हमने ना सेकंड साइड स्टार्ट कर लेनी है। तो इसका भी वही उसूल है जैसे मैंने आपको फर्स्ट साइड बना के दिखाई, इसका स्टेप बाय स्टेप आपने उसी तरह ही प्रोसीजर रखना है। पहले आपने इसका वेट कम करना है और इसका तरीकाकार मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों। 4 टोटल स्टेप रखने हैं आपने। कान वाले एरिए से उठाना है 1 2 3 और 4। चौथे स्टेप पे आपने ख़त्म करना है, यानी कि कैंची के साथ बालों को उछाल पैदा करना है और कंघे के अंदर आपने बाल डाल के उनको 1 से 1.5 इंच बालों को ना ट्रिम कर देना है। इसी प्रोसीजर के साथ जो ना आप नॉर्मल रफ़ कटिंग बआसानी स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। अगर आप इससे पहले किसी और तरीके के साथ बाल ट्रिम वगैरह करते थे दोस्तों तो उस मुतालिक अपना एक्सपीरियंस कमेंट के ज़रिए हमें बताइएगा, ताकि उस कैटेगरी को, उस अंदाज़ को हम आप लोगों के कमेंट्स के ज़रिए जो है ना और अपने 12-13 साल के एक्सपीरियंस के ज़रिए ना, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपकी राय को हम वीडियो की शक्ल में बना के अपलोड करेंगे दोस्तों। तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं ये भी बता दीजिएगा दोस्तों। स्टेप बाय स्टेप जो है ना हम नॉर्मल कटिंग रफ़ जो है ना करते जा रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट साइड कंप्लीट करके दिखाई, अब सेकंड साइड जो है ना उसको भी कंप्लीट कर रहा हूँ। इसका भी स्टेप बाय स्टेप सेम वैसे ही प्रोसीजर जैसे हमने फर्स्ट साइड की थी दोस्तों। तो इसका वेट जो है ना नॉर्मल कर लिया है, अब लेंथ को जो है ना नॉर्मल करने का टाइम आ चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने फर्स्ट साइड की तरह सेकंड साइड की जो लेंथ है उसको भी नॉर्मल, यानी कि 1 से 1.5 इंच जो इसका साइज़ है वो भी कम कर लिया।
1 से 1.5 इंच जो इसका वेट है वो भी कम कर लिया। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी फर्स्ट साइड की तरह सेकंड साइड भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। यहाँ तक हमने आपको जो ना टोटल 4 से 5 स्टेप के साथ जो है ना फर्स्ट साइड बनाने का तरीका स्टेप बाय स्टेप बता दिया। उसमें नॉर्मल स्ट्रेट सीज़र भी चलाइए, रफिंग सीज़र भी चलाइए और वेट लूज़ करने वाली सीज़र भी चलाइए और बालों का लेंथ जो है ना उसको भी कम करने का प्रोसीजर सिखाया है। तो 5 से 6 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब बारी आ गई 7वें स्टेप की। 7वें स्टेप में जो है ना हम बैक साइड से जो है ना लेंथ को ट्रिम करना स्टार्ट कर देंगे। उसका प्रोसीजर भी वैसे ही दोस्तों आपने टोटल 4 स्टेप रखने हैं, यानी कि कंघे को छाल के कैंची के साथ 1 2 3 और 4 पोर्शन के साथ आपने जो बालों को ना ट्रिम करना है। ये इंतहाई आसान ट्रिक होती है। इसमें बस आपने, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, जल्दबाजी नहीं करनी, बड़े ध्यान के साथ जो है ना आपने सीज़र चलानी है और कंघे को चलाना है। जब आप बैक साइड से जो है ना नॉर्मल वेट कर लेंगे कम, यानी कि लेंथ का जो भारीपन उसको कम कर लेंगे, तो उसकी जो लेंथ है ना उसको भी 1 से 1.5 इंच ट्रिम कर लेना है। और इसी के साथ हमारा स्टेप नंबर 8 स्टार्ट हो जाएगा। बैक साइड की लेंथ को कम करना और ऊपर वाले फ्लोर, यानी कि अब ऊपर वाले फ्लोर की बारी आ गई, तो वहाँ से हमने जो ना लेंथ को 1 से 1.5 इंच ट्रिम करना है दोस्तों। तो आपने इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, इससे कम भी कर सकते हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर कस्टमर चाहे इससे ज़्यादा भी आप बाल काट दें, अगर कस्टमर ने आपको कहा है कि मेरी फेस के हिसाब से आपने कटिंग करनी है, तो आप 1 से 1.5 इंच जो है ना बाल ऊपर से ट्रिम कर दें, इससे ज़्यादा ना कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने आपको जो है ना इंतहाई आसान ट्रिक के साथ स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसीजर जो है ना नॉर्मल रफ़ कटिंग का करके दिखा दिया, प्रैक्टिकली भी कर दिया है और आपको अपनी आवाज़ के ज़रिए समझा भी दिया दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ आई होगी और हमने आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रोसीजर सिखाया और प्रैक्टिकली करके भी दिखा दिया है। जब हम ऊपर से नॉर्मल लेंथ यानी कि 1 से 1.5 इंच ट्रिम कर लेंगे दोस्तों, तो उसके बाद इसका जो लेंथ है यानी कि बड़ा साइज़, उसको कान वाले एरिया में गिरा के और उसकी 1 से 1.5 इंच यानी कि नॉर्मल सी 1 इंच के करीब करीब जो है ना लेंथ काट लेनी है हमने। और इसी के साथ हमारा जो स्टेप नंबर 9 जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। और इसको आपने जब नॉर्मल ट्रिम कर लेना है तो बैक साइड से जो है ना मशीन वगैरह लगा लीजिएगा, चाहे ब्लेड लगा लीजिएगा, वो अब आपकी मर्ज़ी। जब आप मशीन या ब्लेड इस्तेमाल कर लेंगे तो उसके बाद आपने जो है ना अच्छी तरह बालों को साइज़ चेक करना है। अब बालों का साइज़ कैसे चेक करना वो भी हम आपको बताते हैं दोस्तों। आपने अपने हाथ को जो है ना अच्छी तरह सर पे लगाना है, यानी कि आपकी जो चारों फिंगरें हैं ना इसको आपने सर पे अच्छी तरह घुमाना है। जैसे कि अभी ये बैक साइड पे मैं मशीन लगा रहा हूँ, मशीन लगाने के बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाता हूँ। ये कटिंग चेक करने का बड़ा ज़बरदस्त हमारा सालों का एक्सपीरियंस है। इस तरह आप जो है ना अच्छी तरह आप बालों की लेंथ चेक कर सकते हैं, कहीं से कम है कहीं से ज़्यादा है। जब आप चेक कर लेंगे तो फाइनल रिज़ल्ट आपके सामने है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और ये कटिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अब हम आपका वक्त जो है ना ज़ाया नहीं करते और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द आपको एक अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मैं आपका अपना मुबशिर। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।